ना एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बहुत ज़्यादा आप इससे फेमिलियर होंगे और आपने अप्रोक्सीमेट आपका नाम द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स फिजिकल फॉर्म देख लीजिएगा क्या कह रहा है। फिजिकल फॉर्म आपका देखो, इन विच, जिसमें आपका नाम होगा एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, जिसमें एलिमेंट आपका एग्जिस्ट कर सकता है, आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स आपका नाम होगा दिस ऑफ द एलिमेंट्स। आपका नाम होगा दिस। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज द सेम केमिकल, इसको आप ऐसे भी कह सकते थे बना वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आपका नाम, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल आपका प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स भी आप कह सकते हैं। तो अब आपका देयर आर कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं आपका नाम देखो, दिस इज डायमंड एंड आपका या फ्लोरीन भी कहते हैं इसको, या बकमिनिस्टर। खाली अगर आप कहेंगे, आप खाली बकमिनिस्टर फ्लोरीन नहीं कहा तो आप खाली FULLERENE भी कह सकते हैं आपका फ्लोरीन, सिंपल। इज इट क्लियर? और नहीं तो आप क्या करें, सीधा सीधा इसके आगे अगर आप बना दोगे बक मिनिस्टर, ये लगा दें तो बक मिनिस्टर फ्लोरीन हो जाता है, सिंपल आपका नाम। इज इट क्लियर? अब इसके लिए भी मैंने वही बोला, अगर आप डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात करते हैं आपका नाम देखो दिस इज, तो द डायमंड एंड द ग्रेफाइट आर द मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन आपका नाम देखो, विच आर नोन टू अस फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों से आपका नाम। लेकिन जो बक मिनिस्टर फ्लोरीन आप कह रहे हैं आपका नाम देखो, इज द न्यू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, ये आपका नाम। अब आपने ये बोल दिया, 3 आपने पढ़ा है। अब इसमें आपके कोर्स के हिसाब से थोड़ा सा है इसमें, और लास्ट टू लास्ट ईयर जब तक बोर्ड होता था तो बहुत कुछ था इसमें आपका नाम तो नो। अब मैं बात करूं आपका देखो ना, डायमंड की बात करूं देखो ना, ईच एटम इज बाउंडेड अपना टू 4 अदर कार्बन, 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अपना देखो दिस बाय स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसके द्वारा एक दूसरे के साथ आपका नाम ये रहते हैं, विच आर, जो आपका नाम देखो दिस 1.54 लैम्डा, यानी कि इसको आपका नाम 154 पिकोमीटर भी कहते हैं आपका नाम देखो, लॉन्ग, इतना लंबा होता है आपका नाम देखो, वेवलेंथ है इसकी लंबाई इतनी आपका होती है 154 पीएम है, पीएम। दिस इज आपका नाम द 4 सराउंडिंग, जो इसके 4 सराउंडिंग आपका जो एटम्स होते हैं कार्बन एटम्स, ये आपका नाम देखो दिस इज लाई एट द 4 वर्टिकल्स, लाई एट द 4 वर्टिसेस आपका नाम देखो दिस इज, यानी 4 वर्टिसेस का मतलब, वर्टिसेस क्या होते हैं, जब आप ट्राइंगल्स की बात करते हैं आपका देखो ना, where 2 edges meet to each other, these are known as either the corner, या इनको आपका क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं, याद रखिए। मैथ वाले हैं तो आपको बहुत क्लियर होगा आपका ना देखो, ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन कहते हैं इसको, दिस इज टेट्राहेड्रन, and the angle between
जो इनके बीच में एंगल बिटवीन होता है आपका नाम देखो जैसा एनी टू एडजेसेंट कार्बन, एनी टू दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एस 109 डिग्री 28 मिनट। इतना आपका देखो, तो दिस टेट्रा हाइड्रन अरेंजमेंट, ये जो आपका टेट्राहेड्रन अरेंजमेंट होता है ऑफ कार्बन एटम, ये आपको क्या देता है आपका नाम देखो गिब्स डायमंड, ये आपका नाम आ रिजिड 3 डायमेंशनल आपका नाम स्ट्रक्चर। इसके कारण ही आता कभी कभी somebody can ask you that आपका नाम why it gives the आपका this hard structure आपका rigid आपका 3 dimensional structure, why it gives, इसका मतलब the angle between any two adjacent carbon atoms is 109 degree and 20 minutes. So this tetrahedral arrangement of carbon atoms gives the diamond as a rigid 3 dimensional structure. So now this makes आपका नाम diamond extremely hard with very high मेल्टिंग पॉइंट्स अपना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट्स लगभग 3843 अपना केल्विन होता है अपना, यानी इसमें से आप 370 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर दो तो वो उसमें आ जाएगा अपना, तो 3843 में से 370 माइनस कर दो तो दिस इज 3, ये आपको कितना हो गया 7 अपना 73, तो लगभग ये इतना डिग्री सेंटीग्रेड या और 3500 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ये होता है अपना, एंड इट हैज अ हाई डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी आपका जो बहुत हाई होती, कितनी होती 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपका कहा जाता है। और डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर आपका ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब होने को तो आप इसमें अगर बहस करने लग जाओ तो डायमंड आपका क्या इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस कहते हैं आपका ना, तो जिसको चमक, तो डायमंड क्या होता है इज ए क्वाइट हैवी, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। और अगर आप हार्डनेस की बात करेंगे, ये हार्डनेस की बात आपको वही बताएगा जिसने जियोलॉजी पढ़ी होगी, तो हार्डनेस ऑफ जो डायमंड होती है आपका नाम दैट इज आपका 10 होता है 10। इसकी एक जियोलॉजिस्ट थे आपका नाम, उनका नाम था मोह, तो मोह स्केल्स मिनरल उनके 10 थे, टाल के जिप्सम कैल्साइट एपेराइट फ्लोराइड क्वार्ट्ज क्वारंडम ऑर्थोक्लेस डायमंड लास्ट था उनका। तो इसकी जो हार्डनेस होती है डायमंड की सबसे ज्यादा होती है आपका नाम देखा जैसे, तो डायमंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सट्रीमली हार्ड होता है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, याद रखिएगा आपका नाम देखा। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए आपने लिखा डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड फॉर्म आपका नाम जैसे ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, इससे आपका नाम जैसे इफ वी बर्न डायमंड in oxygen then only carbon dioxide gas is formed and nothing is left behind, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। तो इसका मतलब it shows that कि diamond is made up of carbon atom only, is it clear? और अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं देखो आपको ये 4 हो गया आपका, देखो फिर इसके बाद ये आया देखो आपका ना एक इसके साथ,
फिर ये देखो एक ये बचा, एक गया, एक क्या है, एक आया आपका देखो ना जैसे, फिर इस वाले से आपका 1 2 3 आया, देखो आपका 1 2 3 आया, एंड देखो 1 2 3 आया, ये देखिए। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये हो गया। So diamond can be artificially produced by exposing pure carbon to high pressure and temperature. These synthesis diamonds are small compounds to natural diamonds. बल्कि आपकी जो हल्द्वानी की जो मार्केट रही है, आपको शायद पता नहीं होगा, हल्द्वानी में पहले पीपुल्स कॉलेज होता था। Why it is known as पीपुल्स कॉलेज? आज जहाँ पहले पीपुल्स कॉलेज था, आज यहाँ हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है। आपके कई टीचर्स को पता ही नहीं होगा। यहां पे वोकेशनल कोर्सेज होते थे, कोर्सेज ये जनरली गवर्नमेंट की मदद से भी चलाए जाते हैं। जैसे नागपाल टावर जिनका है, संजय नागपाल, विजय नागपाल वगैरह, इनके बाद आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाते थे। बाहर से स्टोन आता था और उसके बाद इसको 67 कट्स लगा करके, ये जो से नाक में जो फुल्ली होती है, नोज पिन हो गया, या आपका ईयर रिंग्स में जो आप चमकदार डायमंड देखते हैं, वो कम कॉस्ट में एक्स्ट्रा ब्रिलियंस देना आपका नाम देखो जैसे। तो वो एक आपका क्या होता है, ओर्स लाते थे बाहर से, रफ मटेरियल्स, उसको यहाँ पॉलिश किया जाता था पीपुल्स कॉलेज में, जहाँ आज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बगल में आपका मेडिकल कॉलेज भी है। MBBS की पढ़ाई भी होती है। समय से देख लीजिए आपका कितना आपका चेंज आया और आज तो एक्स्ट्रा ब्रिलियंस के इसमें तो ना, ये कई लोगों की थी जिनको मैं जानता हूँ। शू एंड शू वालों की जो दुकान है वो है। यहाँ से जब आप जाते हैं आगे जाके, तिवारी एक लेडी का आगे जा करके इस रोड में सत्तार फर्नीचर से थोड़ा आगे जा करके ब्यूटी पार्लर है, उनकी भी आपके शूज़ की दुकान और उनकी डायमंड कटिंग्स की दुकान होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर डायमंड का ये है आपका नाम, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो आपका कितना होता है, 109 डिग्री एंड 28 इंच, और इसकी लेंथ कितनी होती है आपका 154 PM होती है। इज इट क्लियर? ये चीज़ें आपको क्लियर। तो दिस इज द ये डायमंड हो गया सर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन।